आज की कहानी का नाम है भाभी। रजत के भाई की शादी उनकी मनपसंद लड़की से हो रही थी, जो कि शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न रहने वाली थी। वह हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनती, जिसकी वजह से रजत अपनी भाभी की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित रहता, लेकिन कभी उनसे कुछ कहता नहीं। रजत के माता पिता को उनकी बहू रानी की यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि वह हमेशा सूट सलवार और साड़ी ही पहने, लेकिन रानी कभी उनकी नहीं सुनती थी और उसका पति मोहन भी कभी उससे ये सब कहने के लिए नहीं कहता था, क्योंकि वह भी यही सोचता था कि रानी को जो पसंद है वह वही पहनेगी। लेकिन हद तब हुई जब सास ससुर को आस पड़ोस के लोग भी ये सब बोलने लगे। सास बाजार से जैसी आई, गुस्से में घर के अंदर घुसी और आते ही रानी को कहा, थोड़ी बहुत लाज रखोगी या नहीं? आस पड़ोस के सभी लोग तुम्हारे पहनावे से परेशान हो गए हैं। उंगलियां उठ रही हैं घर की लड़कियों पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। रानी ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? आप लोगों की छोटी सोच है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मैं कपड़े पहनती हूँ ये बड़े आम है आप लोगों की छोटी सोच के अंदर, लेकिन ये बात बहुत बड़ी लगती है। ये बात नहीं घुसने वाली, और अच्छा हुआ आपने आज घर से बाहर निकलने वाली बात भी बोल दी, क्योंकि शाम को जब मोहन आएंगे तो मैं उनसे साफ बोल दूंगी कि कल ही हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सब सुनकर सास कुछ नहीं बोली और अंदर कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रजत अपनी भाभी से एक आंख उधर न करता। वह हमेशा इसी ताल में रहता कि कैसे भाभी को अपनी बातों में फंसाया जाए। उस दिन उसने सोचा कि क्यों ना माँ की थोड़ी बुराई करने के सहारे भाभी से बात की जाए। वह अपनी भाभी रानी के कमरे में गया और बोला, भाभी माँ की बातों का बुरा मत मानिए, ये तो ऐसी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप इन कपड़ों में किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। ये सब सुनकर रानी मुस्कुराई और बोली, देवर जी कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन रोज रोज ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। मेरा शरीर तो कपड़े भी अब मैं अपने पसंद के ही पहनूंगी ना। क्या मैंने कभी इनसे कहा कि ये क्या पहने? रजत बोला, अरे भाभी छोड़िए इन सब बातों को। एक काम कीजिए, मेरे दोस्त का जन्मदिन है आज, क्यों ना शाम को हम वहां चले? नहीं रजत, मेरा मन नहीं है। रजत ने फिर से जोर लगाते हुए कहा, चलिए ना भाभी, कभी मेरे साथ भी घूम लीजिए। हमेशा भाई के साथ ही घर से निकलेंगी क्या? तो रानी ने हंसते हुए हामी भर दी। दोनों घर से तैयार होकर निकले, पर रजत के दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा था। जैसे ही वे दोस्त के घर पहुंचे, वहां सब रानी को देखकर मुंह खोल बैठे, क्योंकि उसके अतरंगे और छोटे कपड़े सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। रजत के दोस्तों ने भी उससे कहा, क्या माल है भाई तेरी भाभी? रजत हंसता हुआ बोला, हाँ यही तो दिखाने लाया हूं तुम्हें। अभी ना तेरी बहन से बात करने दे, फिर कुछ जुगाड़ करते हैं। रजत ने थोड़ी देर बाद ही कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपनी भाभी को नशे का पदार्थ दे दिया, जिसकी वजह से वे बेहोशी में हो गई। ये सब रजत के दोस्त की बहन देख रही थी कि इन सब लड़कों का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। जरूर ये कुछ भाभी के साथ बदतमीजी करने वाले हैं। यही सब देखकर वे भाभी को अपने कमरे में ले गई। इतने में ही पीछे पीछे रजत पहुंचा और कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी भाभी को यहाँ क्यों लाई? उस लड़की ने कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाभी माँ समान होती है और तुम उन्हें यहाँ लाकर नशे का पदार्थ देकर दोस्तों के बीच मिलकर ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या मतलब? वह मेरी भाभी है। रास्ता छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं छोड़ूंगी रास्ता। बोलो क्या करोगे? इतने में ही भाभी बिस्तर पर लेटी हुई बड़बड़ाने लगी, मोहन कहाँ है? मोहन, ये रजत तुम मुझे कहाँ ले आए? मोहन कहाँ है? ये सब सुनकर वे लड़की रानी से मोहन का नंबर पूछने लगी। रानी ने नंबर तो दे दिया, लेकिन रजत ने उसे फोन मिलाने नहीं दिया। दोनों की झीना झपटी होने लगी। इतने में ही उस लड़की का भाई आ गया। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों आपस में ही क्या कर रहे हो? रजत बोला, तेरी बहन का दिमाग खराब हो गया है। इसको बोल मेरे रास्ते में ना आए, वरना आज ही इसे मार डालूंगा। मैं नहीं हटूंगी पीछे, समझे? भैया इसे कमरे से बाहर लेकर जाइए। रजत का दोस्त उसे कमरे से बाहर ले जाता है और वह लड़की तुरंत मोहन को फोन करती है और उन्हें सारा वाक्य बता देती है कि किस तरह उनका भाई अपनी भाभी के साथ घिनौना काम करने की सोच रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही मोहन वहां पहुंचा, रजत वहां शर्म से लाल खड़ा हुआ था।
आंखें उसकी नीची करके इधर उधर होने की कोशिश में वह था। मोहन ने आते ही उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा और पुलिस को फोन करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। रजत को भी उसकी गलती पता थी, इसलिए अपने भाई के सामने वे एक शब्द न बोला। मोहन जैसे ही रानी के पास पहुंचा, वे बड़ी ही बुरी हालत में थी। ये सब देखकर ही मोहन अपने दिमाग में ये फैसला कर चुका था कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ के लोगों की सोच इतनी छोटी है कि वे कपड़े से किसी का चरित्र नापते हैं। कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो इन्हें लगता है कि वह इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लोगों की सोच इतनी छोटी हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन रानी हमेशा सही कहती थी कि ये लोग कभी इज्जत नहीं करेंगे ऐसी लड़की की जो मॉडल है। मोहन तुरंत रानी को घर लेकर पहुंचा और अगले दिन उसके साथ दिल्ली के रवाना हो गया। ये सब देखकर उसके मन ही मन उसकी माँ बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहू उसके साथ रहे। लेकिन एक तरफ अपने दूसरे बेटे रजत की हरकत से वह थोड़ी शर्मिंदा थी। उसने चाहा कि जाते जाते वह रानी से उसके लिए माफी मांगे, लेकिन सर झुकाकर बात करने की आदत वाली वह नहीं थी, इसलिए उन्हें बिना कुछ कहे ऐसे ही अलविदा कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी भाभी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।